क्या दीन इस्लाम दाढ़ी रख लेने का नाम है, टोपी पहन लेने का नाम है, गोश्त खा लेने का नाम है? दीन क्या है जो तुम्हारे साथ है? इकबाल कहता है बमुस्तफ़ा बरसा खैश के दी हम आऊस्त। अपने आप को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों तक पहुंचा दो, यही दीन है। गर्बऊ न रसीदी तमाम बुलहबीस, और अगर तुम वहां तक नहीं पहुंच सके तो जिंदगी अबू लहब की तरह है। बेशक बेशक। अब समझ में आई बात? दीन किसको कहते हैं? उनके कदमों तक पहुंच जाना, यही दीन है। और सहाबा इस राज को समझ चुके थे, औलिया कामिलीन इस बात तक पहुंच चुके थे कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तक पहुंच गया वही दीन है। आज बहुत सारे इस तरह के फिरके जमातें आने लग गई जो तुम्हारे अंदर से इश्क मुस्तफ़ा, मोहब्बत मुस्तफ़ा का काजल चुराने बैठी हैं, जिसको आला हज़रत ने फरमाया था आँख से काजल साफ चुरा ले, या वो चोर बला के हैं, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। सुना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। ये किसके लिए फरमाया? उन ईमान वालों के लिए जिनके सीनों में मेरे आका की मोहब्बत है, जो दीन असल हुजूर पाक की मोहब्बत को समझते हैं। औलिया की अजमत समझना हो तो पहले ये नुक्ता समझना होगा, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। सहाबा का दीन मैं आपको बताता हूँ। सहाबा का दीन जाहिर सी बात है सबसे प्योर दीन, प्यूरिटी वाला खालिस दीन 14 सदियों में किसी का होगा तो सहाबा का होगा। बेशक। क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से हुजूर को देखा है और डायरेक्ट फैज़ मुस्तफ़ा हासिल किया है, और वहाँ के मनहल से उन्होंने शराब मोहब्बत पिया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सहाबा का दीन क्या था? आज तुम्हें ये बात मैं बता दूं, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को बुलाया, वो नमाज पढ़ रहे थे, तो वो नमाज अपनी कंटिन्यू करते रहे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा बुलाया, वो अपनी नमाज कंटिन्यू करते रहे। उसके बाद तीसरी मरतबा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज़ दी, वो अपनी नमाज कंप्लीट करके सलाम फेर करके उठ करके तेज़ी से आए। बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ किया, हुजूर आपने मुझे बुलाया? रसूल रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं तो काफ़ी देर पहले तुम्हें बुलाया था, तुम अब आ रहे हो। उस सहाबी ने अर्ज़ किया, आका मैं नमाज में था, मैं नमाज पढ़ रहा था। तवज्जो, दीन क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज पढ़ रहे थे, तो क्या अल्लाह का ये हुक्म कुरान में तुमने नहीं सुना? या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम, ऐ ईमान वालो जब अल्लाह और उसके रसूल बुलाएं तो हाजिर हो जाओ। उस सहाबी ने पूछा, आका क्या नमाज की हालत में भी आप बुलाएं तो आ जाऊं? मेरे आका ने फरमाया, हाँ, अगर तुम्हारी एक रकात हुई थी और रसूल ने बुलाया तो उसी वक्त नमाज छोड़कर आते, रसूल बाजार भेजते, सामान खरीद करके लाते, लोगों से मुलाकात करते, घंटा गुजर जाता, उसके बाद फिर तुम आते तो तुम्हारी नमाज बातिल नहीं, जहां से छोड़े थे वहीं से नमाज कंप्लीट कर सकते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम्हारा ये आना जाना, तुम्हारा ये बाजार में घूमना, लोगों से मिलना भी जाया नहीं किया जाएगा, उसको भी नमाज में शुमार किया जाएगा। क्यों? इसलिए कि तुम दुनिया के कामों में नहीं थे, रसूल की इताअत में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दीन यही है, मैं युतिउर रसूल, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत। बेशक सुभान अल्लाह। और वली वही होता है जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हासिल कर लेता है। बेशक। और उस शरीयत को छोड़कर जो शॉर्टकट जाता है वो शैतान के रास्ते पर चल पड़ता है। गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु, सुल्तानुल औलिया, पीर पीरा मीर मीरा सय्यदी अब्दुल कादिर जिलानी, गौसुल आज़म बगदादी रदी अल्लाह तआला अन्हु, आपके हवाले से मैं आपको एक बात बता दूं। आपके ज़माने में दरिया दजला के किनारे एक बुजुर्ग आए थे, वो नमाज पढ़ रहे थे और लोग उनके पास मिलने के लिए आने लग गए। वो अल्लाह के वली पाबंद थे, जिक्र अज़कार में पूरा दिन गुजरता था, रोज़े में रहते, रात को भी इबादत करते थे। रेत में जो दरिया दजला के किनारे बालू, वहाँ नमाज पढ़ते थे। गौसे पाक से किसी ने आकर के कहा कि अल्लाह के एक वली आए हैं, कसरत से इबादत करते हैं। सरकार गौसे पाक ने फरमाया, चलो मैं भी मुलाकात करता हूँ।
आप आए मुलाकात करने के लिए। जब दरिया दजला के किनारे पहुंचे तो वो अल्लाह के वली जा चुके थे, वहाँ नहीं थे। तो गौसे पाक ने पूछा, अफसोस है कि मैं मुलाकात नहीं कर सका, ये तो बताओ वो इबादत कहाँ करते थे? लोगों ने बताया उनकी इबादत के निशानात बने हुए थे, उनके हाथों के पैरों के निशान ज़मीन पर रेत पर बने हुए थे। गौसे पाक गौर से उन निशानों को देखते हैं और उसके बाद पूछते हैं, क्या ये उनके नमाज पढ़ने के निशानात थे? कहा हाँ। फिर गौसे पाक फरमाते हैं, तुमने जिसको अल्लाह का वली समझा वो झूठा आदमी है, तुम धोखा खा गए, मैं उसे वली नहीं समझता। लोगों ने कहा, आपने तो उन्हें देखा भी नहीं, वो कसरत से इबादत करते थे, कसरत से जिक्र अज़कार और तस्बीह में मशगूल रहते, हमने तो उनको देखा है, आपने देखा नहीं और आप इनकार कर रहे हैं। गौसे पाक ने फरमाया, बात दर हकीकत ये है, ये देखो उनके सजदे में जाने के वक्त उनके हाथों की 10 उंगलियों की निशानियां बनी हैं, ये सारी 10 उंगलियों की खुली हुई निशानियां दिख रही हैं। लोगों ने कहा हाँ। फिर गौसे पाक फरमाते, तुम्हें पता है जब मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी नमाज का सजदा करते तो सजदे में मेरे आका की उंगलियां खुली हुई नहीं, जमी हुई होती थी, ये हुजूर की सुन्नत है। गौसे पाक फरमाते हैं, जो मेरे आका की एक सुन्नत छोड़ता है मैं उसे अल्लाह का वली नहीं मानता, वो अल्लाह का वली नहीं है। लोग यहाँ पता नहीं किसको किसको कसौटी और मेयार बना बैठे हैं। मेरे अजीजों, शरीयत ताहिरा, मेरे आका का जो रास्ता है वही विलायत का रास्ता है, कोई दूसरा रास्ता नहीं। अरे कई ऐसे बाबाओं को लोग आज घेरे बैठे हुए हैं, ढकोसले बाबा, जिनके नमाजों का कोई ठिकाना नहीं, जो दिन रात न जाने किस तरह की बदामलियों में मशगूल हैं, वो अल्लाह के वली हो सकते हैं? सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला हिंदल वली वो मकाम उज़्मा पर फाइज है, लेकिन मुझे एक रिवायत भी बता दो कि कभी उनकी एक नमाज कज़ा हुई हो, कज़ा हुई हो? गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला, अरे ठोकर मार करके मुर्दे को जिंदा कर दे, लेकिन बताओ कभी उनकी एक रकात कज़ा हुई हो? नहीं। उन औलिया कामिलीन पर जब नमाज माफ नहीं हुई, क्यों? इसलिए कि नमाज ये इनके उनके घर की चीज नहीं है, ये मेरे मुस्तफ़ा की सुन्नत है, मेरे आका का तरीका है, और अल्लाह ताला ने उम्मत पर फर्ज किया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मोहब्बत करता है वो हुजूर की हर अदा पर अमल भी करता है, हुजूर की हर अदा पर अमल करता है। और जो वली बनने का नाटक करे और हुजूर की शरीयत को छोड़ दे वो ज़ंदीक है। फ़ुक़हा इकराम ने फरमाया, वो इब्लीस का बेटा है जो तुम्हारा ईमान गारत कर देगा, ईमान अकारत कर देगा। तुम्हें तो ये बात मैं बता दूं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया, एक शख्स के मुतालिक फरमाया गया कि वो कभी किबले की तरफ मुंह करके थूक दिया, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, फरमाया इसके पीछे अब से नमाज मत पढ़ो, इसके पीछे नमाज मत पढ़ो। क्यों? जो किबले का एहतराम न कर सका वो लोगों का इमाम नहीं बन सकता, और जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शरीयत का लिहाज नहीं करता वो अल्लाह का वली कैसे हो सकता है? अल्लाह का वली नहीं होगा। इसीलिए एक बात याद रखो, सरकार जुनैद बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास, ये सैयद ताइफा हैं, गौसे पाक के दादा मुर्शिद हैं, गौसे पाक से भी 100 साल पहले के हैं। हज़रत जुनैद बगदादी अपने ज़माने में बड़े मशहूर थे। एक साहब आए आपकी करामत देखने के लिए और आ करके घर में मेहमान बन गए। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 8 दिन गुजर गए, करामत देखना चाहते थे। आप लोग भी करामत देखने के लिए पीछे फिरते रहते हैं किसी के, और आपके नज़र में करामत क्या है? कोई बाबा आसमान में उड़ के दिखा दे। करामत आप ये समझते हैं इधर ठोकर मार करके सोने का सिक्का निकाल कर दिखा दे। करामत इसको समझते हैं कि कोई पानी पर चल करके दिखा दे। ये तो बहुत छोटी सी चीज़ें हैं, कोई जादूगर भी करके दिखा सकता है। शौबदाबाजी या नज़रबंदी कोई भी कर सकता है। अरे यहाँ तो हमारे मुल्क का हाल ये है, अंतभक्ति जिसको कहते हैं, कोई बाबा चिट्ठी लिख करके दिखा दे तो उसके भी पागल हो जाते हैं। मैं आपसे कहता हूँ, चिट्ठी लिख करके दिखाने वाले तो अभी छोटे हैं, अभी दज्जाल भी आने वाला है।
दज्जाल तो बारिश बरसा के दिखाएगा, बेशक जमीन से सब्जा निकाल कर दिखाएगा, तब तुम्हारा ईमान क्या होगा। मुसलमानों याद रखो, तुम्हें इस तरह के चमत्कारों पर ईमान लाने के लिए नहीं कहा गया है। तुम सब दुनिया को इधर उधर होते हुए देख लो, उसके बावजूद जमे रहो और यूं कहो मेरा दीन वही है जो मेरे मुस्तफा के कदमों से है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरा दीन वही है जो ताजदार मदीना ने अता किया है, बेशक गुंबद खजरा की छांव से आता है। सुभान अल्लाह। विलायत करामत इसको कहते हैं। जुनैद बगदादी के पास भी ऐसा एक शख्स करामत देखने आया था और करामत नहीं दिखी। 8 दिन हो गए, वो अपना बोरिया बिस्तर बांध कर जाने लगे। सैयदना जुनैद बगदादी ने उस मेहमान से पूछा, मियाँ क्यों आए थे आप, 8 दिन तक रुके और जा रहे हो, वजह भी नहीं बताई। तो उस शख्स ने कहा, हुजूर बात यह है कि मैंने आपकी विलायत और आपकी करामत के बहुत चर्चे सुने थे, बहुत चर्चे सुने थे, लेकिन मैं आकर के आपके यहाँ 8 दिन तक कयाम किया लेकिन कोई करामत मुझे नजर नहीं आई। गौसे सैयदना जुनैद बगदादी से वो कहता है, सुबह शाम मैं देखता रहा लेकिन मुझे कोई करामत नजर नहीं आई। सुनो सैयदना जुनैद बगदादी क्या कहते हैं, अच्छा